नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से MSI इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में आपके लिए मिक्सर के पार्ट्स लेकर आए हैं, स्पेयर पार्ट्स। यहाँ पर सबसे पहले ये हमारी 2 कोर की केबल है, उसके बाद ये हमारा लिमिट स्विच है, इसके बाद ये हमारा मिक्सर का नॉब है जो स्पीड कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं, इसके बाद ये हमारी रबड़ सील है, इसके बाद ये हमारा आर्मेचर है। आर्मेचर के ऊपर हमारा मिक्सर का कपलर लगा हुआ है, उसके साथ में हमारे पास ये हमारा स्पीड कंट्रोल का रेगुलेटर भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो थ्रेड है एंटी क्लॉकवाइज टाइट होते हैं। यहाँ पर ये हमारा थ्रेड कपलर के एंटी क्लॉकवाइज टाइट होता है। इसके बाद ये हमारा पूरा आर्मेचर है। आर्मेचर में हमारे कार्बन ब्रश भी लगे हुए हैं और कम्यूटेटर कॉइल भी है। इसके बाद ये हमारा स्पीड का रेगुलेटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 3 स्पीड होती है। यहाँ पर 0, 1, 2, 3 यहाँ पर मेंशन किया हुआ रहता है। आगे वीडियो में आपको हम कनेक्शन दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी असेंबलिंग देख लेते हैं। यहाँ पर टोटल मिक्सर के हमारे अलग अलग पार्ट्स हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये हमारा सबसे नीचे का पार्ट्स है। सबसे नीचे के पार्ट्स के बाद हमारा एक ऊपर का पार्ट है और एक मिड का पार्ट है। यहाँ पर जो सबसे नीचे वाला पार्ट्स है, यहाँ पर हम सबसे पहले लिमिट स्विच को फिक्स करेंगे। यहाँ पर जो मिक्सर का लिमिट स्विच है ये हमारा ओवरलोड पे ऑपरेट हो जाता है। अगर हम मिक्सर को ज़्यादा देर चला देते हैं तो ये हमारा लिमिट स्विच आर्मेचर को प्रोटेक्ट करता है और यहाँ पे ट्रिप हो जाता है। फिर हम इसे रीसेट कर देते हैं तो हमारा मिक्सर वापस से चालू हो जाता है। कई बार हमारा मिक्सर प्लग लगाने के बाद भी नहीं चलता है, तो उस कंडीशन में हमें इसे रीसेट करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिमिट स्विच को फिक्स कर दिया है। यहाँ पर ये 2 टर्मिनल का डिवाइस रहता है और एक रेटेड करंट पे ये हमारा ऑपरेट हो जाता है, ओवरलोड प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। इसके बाद ये हमारा यहाँ पर मिक्सर का रेगुलेटर लगेगा। यहाँ पर जो मिक्सर है हमारा 3 स्पीड में चलता है। 3 स्पीड में यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हुए रहते हैं। टोटल यहाँ पर 5 पॉइंट रहते हैं। एक हमारा कॉमन का रहता है, बाकी के 3 स्पीड के रहते हैं और एक हमारा लूप वायर रहता है। यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन होती है। यहाँ पर सबसे पहले हम रेगुलेटर को फिक्स कर देते हैं। यहाँ पर मशीन थ्रेड दिए हुए हैं। यहाँ पर हम रेगुलेटर को नीचे की साइड से रख के और यहाँ पर मशीन स्क्रू से इसको टाइट कर देंगे थ्रेड के अंदर। ये हमारा हमने सेंटर में ले लिया है। ये हमारा हमने स्क्रू रख के इसको पूरा प्रॉपर तरीके से टाइट कर दिया है। यहाँ पर ये अच्छे से फुल टाइट होना चाहिए ताकि हम इसे ऑपरेट करें तो हमारा जो अलाइनमेंट है नॉब का बने रहे और हमारा नॉब स्लिप ना हो। यहाँ पर ये हमारा नॉब भी फिक्स हो चुका है। अब नॉब को मूव करेंगे तो हमारा जो रेगुलेटर का हैंडल है वो भी ऑपरेट होता है। उसके जस्ट ऊपर हमारा इंडिकेटर दिया हुआ है। यहाँ पर इंडिकेटर का कनेक्शन भी हम मेन लाइन से कर सकते हैं, तो हमें जैसे ही मिक्सर चालू करेंगे वैसे इंडिकेशन मिलेगा। इसके बाद ये हमारा जो है ये आर्मेचर का पूरी असेंबली है। यहाँ पर आर्मेचर की असेंबली को हम सीधे सीधे इसके ऊपर माउंटिंग के ऊपर रख देंगे और माउंटिंग के ऊपर रख के यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 होल में मशीन स्क्रू से टाइट कर देंगे। यहाँ पर दोनों आमने सामने के होल हैं। ये हमारे 2 मशीन स्क्रू हैं। दोनों को हम यहाँ पे पीछे की सहायता से पीछे मशीन स्क्रू डाल के अच्छे से इसको टाइट कर देंगे। ये हमारा फुल टाइट होना चाहिए। थोड़ा सा भी ढीला रहेगा तो हमारा आर्मेचर मूव कर सकता है, क्योंकि काफ़ी हाई RPM स्पीड पे चलता है ये, तो इसे हमें अच्छे से टाइट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो हम दिखा रहे हैं लगभग सभी मिक्सरों में इस टाइप का ही आर्मेचर यूज़ होता है और यहाँ पर थोड़ा सा मॉडल इसके अलग अलग हो सकते हैं, बाकी फंक्शन और कनेक्शन सब में सेम होते हैं। यहाँ पर ये हमारा आर्मेचर टाइट हो चुका है। आर्मेचर टाइट करने के बाद अब हम इसमें रबर की सील लगा लेते हैं। ये हमारा कई बार हम जार में से अगर हमारा कुछ भी लीकेज होता है लिक्विड आइटम, तो मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा होता है कपलिंग के बीच में, ताकि हमारा पानी या जो भी लिक्विड है वो नीचे नहीं जाए और हमारी मोटर नहीं तो जल सकती है। तो यहाँ पर ये हमने अच्छे से फिक्स कर दिया है। इसके बाद हम इसे ऊपर रख के इसे भी स्क्रू से टाइट कर देंगे। यहाँ पर इसमें भी 4 स्क्रू लगेंगे और 4 स्क्रू लगने के बाद ये हमारा टाइट हो जाएगा। यहाँ पे साइड में जगह दी रहती है, अगर कुछ लिक्विड वगैरह गिरता है तो वो साइड से भी निकल के गिर जाता है और रबड़ की सील के कारण वो अंदर आर्मेचर के ऊपर नहीं गिरता है। यहाँ पर हम 4 स्क्रू लेके और 4 स्क्रू को टाइट कर देंगे। यहाँ पर जो ये हमारे वुडन स्क्रू हैं, यहाँ पर मशीन स्क्रू का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ पर हम अच्छे से फुल टाइट कर देंगे इनको।
यहाँ पर हमारे चारों स्क्रू फुल टाइट हो चुके हैं, ये हमारा फिक्स हो चुका है। अब हम मिक्सर का कपलर इसके ऊपर फिक्स करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा मिक्सर का कपलर है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में टाइट होगा। तो ये हमारा कपलर है, इसे हम पहले थोड़ा सा क्लॉकवाइज करके थ्रेड के ऊपर लेंगे, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज करके इसे टाइट कर देंगे। यहाँ पर हमारे जो मिक्सर का कपलर है फुल टाइट हो चुका है। इसी के साथ हमारा जार अटैच होकर हमारा मिक्सर काम करता है। इसके बाद अब हम कनेक्शन करेंगे। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ये हमारी मेन केबल है। यहाँ पर मेन केबल में हमें 2 वायर मिलेंगे। 2 वायर में से हमको एक वायर को यूज़ करना है और लिमिट स्विच के थ्रू आर्मेचर के कॉमन वायर को दे देना है। तो यहाँ पर हम रेड वाला एक वायर यूज़ कर लेते हैं, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा आर्मेचर का कॉमन वायर जो रेड वाला है वो हम लिमिट स्विच पे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो मेन केबल का एक वायर हमने लिमिट स्विच पे कनेक्ट करा, उसके बाद हमारा आर्मेचर का सिंगल वायर कॉमन वाला हमने इसको अटैच कर दिया है। यहाँ पर आप कोई सा भी एक वायर यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास एक वायर बचा है जो कि हमारा रेगुलेटर के 0 नंबर पॉइंट पे लगेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 0 नंबर। यहाँ पर हम थिम्बल की सहायता से इसको 0 नंबर पे लगा देंगे। इसके बाद जो हमारे 3 पॉइंट बचे हुए हैं, तीनों पॉइंट हमारे स्पीड कंट्रोल के हैं। उससे पहले हम एक कार्बन ब्रश का पॉइंट का वायर लगा देंगे ब्लू कलर का। यहाँ पर ये हमारा वायर लग चुका है। उसके बाद जो 3 वायर एक साथ होंगे वो तीनों वायर हमारे स्पीड कंट्रोल के होंगे, जिसमें अब तीनों वायर हमारे 1 2 3 तीनों पे लगाने हैं। यहाँ पर रेगुलेटर में मेंशन रहता है, आप उसे देख के आसानी से लगा सकते हैं। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक तरीके से ये रेगुलेटर की तरह काम करता है। यहाँ पर जो आर्मेचर की कॉइल हैं उनमें तीनों में अलग अलग दे दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मिक्सर को हमने मेन पावर दे के चेक कर लिया, ये हमारा चालू हो चुका है और डिफरेंट स्पीड में चल रहा है। यहाँ पर 1 2 3 तीनों स्पीड में हमारा मिक्सर चल रहा है। इसके बाद हम इसका कवर लगा लेते हैं बैग का। उससे पहले हम वायर को सारे वायरों को फिक्स कर देंगे ताकि ये आपस में ढीले होकर उलझे नहीं। ये हमारा पीछे का कवर फिक्स हो चुका है। अब हम इसमें भी वुडन स्क्रू टाइट कर देंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।